मेहताब आलम सिद्दीकी के चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए आपके लिए मैं आज लेकर आ गया हूँ 2021 में उर्दू के सवालात जो 12वीं के अंदर पूछे गए थे, उन्हीं का लेकर आ गया हूँ मैं। ये मॉडल पेपर है, आप देख लीजिए 2021 के अंदर जो पूछे गए थे वही सवालात है। आप बिल्कुल वीडियो को स्किप ना कीजिए, दोस्तों का साथ शेयर कीजिए और अपने इम्तिहान आने से पहले इस तमाम सवालों को ज़रूर देख लीजिए। इंशाअल्लाह ज़रूर इसमें से बहुत सारे सवाल आपको टकराएँगे। दर्ज झेल मारूज़ी सवालात से 50 का सही जवाब मुंतखब करें। 50 से ज़्यादा के जवाब देने पर शुरू के ही 50 सवालात जाँचे जाएँगे। आप अब सवाल देखिए। सवाल नंबर 1, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वारंटीन अफ़साना में किस वबा का ज़िक्र है? तप, मलेरिया, प्लेग, नमूनिया। तो आपका सही जवाब जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा सी, प्लेग का ज़िक्र है। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। वैदिक कब पैदा हुए? 1931 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1915 ईस्वी में वैदिक पैदा हुए हैं। नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, राजीव गांधी। तो आप कहिएगा आपका इनकलाब का तस्वुर जिसने पेश किया वो जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। नंबर 4 उर्दूए मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए मेहदी इफादी, मिर्जा गालिब, मौलाना आमाद, सर सैयद अहमद खां। कौन सा है? तो आपको सही आंसर जो देना है वो है मिर्जा गालिब। कौन? मिर्जा गालिब। सवाल नंबर 5 इनमें से कौन सी नदम अली सरदार जाफरी की है? मेरा सफर, सफरनामा, जुस्तजू, मेरा घर। तो आप कहिएगा सही आंसर जो है ए मेरा सफर। सवाल नंबर 6 जदीद उर्दू नज़्म की रिवायतों में किस नज़्म को अव्वलियत हासिल है? दिवाली, मस्जिद कुर्तुबा, शब कदर, ईद। तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी शब कदर को अव्वलियत हासिल है। सवाल नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। दर्ज झेल में कौन सी नज़्म अमीक हनफी की है? मुतशाइर, मेरा सफर, खेती, गुफ्तगू। तो अमीक हनफी की नज़्म खेती है। सवाल नंबर 8 वो नाम जो किसी खूबी या खराबी की बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए उसे क्या कहते हैं? तो आप कहिएगा खिताब कहते हैं या लक़ब कहते हैं या कुन्नियत कहते हैं या तखल्लुस कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी लक़ब कहते हैं। कुन्नियत रिश्तेदार की तरफ से मिलता है, खिताब दूसरे की तरफ से मिलता है। सवाल नंबर 9 मिर्जा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? लक़ब है, खिताब है, तखल्लुस है, उर्फ है। तो आप कहिएगा ये गालिब जो है उनका तखल्लुस है, उनका असल नाम तो असदुल्ला खां है। सवाल नंबर 10 इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है यानी मेल है? जोगन, जंग, उलझन, परचम। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, परचम मुज़क्कर लफ्ज़ है। सवाल नंबर 11 सआदत हुसैन मिंटू की वफ़ात कब हुई? 1956 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में। तो आप कहिएगा 1955 ईस्वी में सआदत हुसैन मिंटू की वफ़ात हुई है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 12 प्रॉमिस क्या है? नावल, ड्रामा, मसनवी, अफसाना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अफसाना है प्रॉमिस। सवाल नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इनमें से किस अफसाना निगार को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया? कृष्णचंद्र, सआदत हुसैन मिंटू, सलाम बिन रज़ाक, शफी जावेद। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सलाम बिन रज़ाक को साहित्य अकादमी से नवाजा गया था। सवाल नंबर 14 मौलाना आजाद का असल नाम क्या था? देखिए चूरन सवाल आपके सामने आ गया है। अजीमुद्दीन, नईमुद्दीन, मुहिउद्दीन, जसीमुद्दीन। तो मौलाना आजाद का असल नाम मुहिउद्दीन था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही राइट हो जाएगा आंसर। सवाल नंबर 15 रजब अली बैग सरवर से कौन सी किताब मंसूब है? गंज खूबी, फसाना अजाइब, नौ तर्ज मुरस्सा, बागो बहार। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी फसाना अजाइब। सवाल नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लोक नायक के नाम से किसे पुकारा जाता है? गांधी जी, पंडित जी, डॉक्टर चंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण। तो आपका सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बेदी का पूरा नाम क्या था? महेंद्र सिंह, रामचंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह। इनमें से कोई नहीं। तो आप कहिएगा बेदी का असल नाम था राजिंदर सिंह बेदी, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रजब अली बैग सरवर कहाँ के बाशिंदा थे? अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी लखनऊ के बाशिंदा थे। सवाल नंबर 19 ऊद हिंदी किस खुतबे का मजमुआ है? इकबाल, सर सैयद, गालिब, चकबिस्त।
तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उद हिंदी जो है वो किस खुतूत का मजमुआ है? खुतबा मैंने पढ़ दिया था गलत, खुतूत का मजमुआ है, तो गालिब के खुतूत का मजमुआ है वो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 20, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, नज़म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है? जज़बी की, फैज़ अहमद फैज़ की, वज़ीर आगा की, अली सरदार जाफ़री की? तो आप बच्चों बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अली सरदार जाफ़री, यानी ऑप्शन नंबर डी की लिखी हुई है। सवाल नंबर 21, काश वो आता किस फ़ेल की मिसाल है? माज़ी क़रीब, माज़ी शक्किया, माज़ी तमन्नाई, माज़ी मुतलक? तो आपको तमाम मैंने पहले पढ़ाए हैं ग्रामर में, तो ये माज़ी तमन्नाई यानी तमन्ना कर रहे हैं, काश ये आता। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। माज़ी क़रीब, माज़ी शक्किया में शक की बात की जाती है। सवाल नंबर 22, माना के एतबार से इस्म की कितने किस्में हैं? आपको इसमें चीज़ समझनी है। देखिए, माना के एतबार से अगर पूछे इस्म की किस्में और इस्म की किस्में सिर्फ़ पूछे तो दोनों अलग-अलग है। अगर माना के एतबार से पूछे तो 2 है आपका सही आंसर, 4, 3, 5 नहीं है। और अगर इस्म की कितनी किस्में हैं तो कहिएगा 3 है। यानी कि जामिद, मस्दर, मुश्तक। आप दोनों बात को समझिए, माना के एतबार से अलग है और इस्म की किस्में अलग है, माना के एतबार से अलग है। तो आपका रही सही और राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 23, मादी नातमाम की एक मिसाल दीजिए। वो गया, वो जाता है, वो जा चुका है, वो गया था। तो आप कहिएगा मादी नातमाम क्या है? वो गया था। मादी नातमाम है ये। कब गया नहीं पता ना, तो नातमाम ही ना हुआ। सवाल नंबर 24, अजाब की जिद क्या है? सवाब, सवाब, शबाब, शताब? अब सब में देखिए अब अलग-अलग है। सवाब इसका मतलब सवाब होना, यानी नेकी और सवाब जो होता है। सवाब का मतलब होता है दुरुस्तगी और शबाब का मतलब होता है जवानी और शिताब के मतलब मुझे नहीं पता, आप लोग बताइए। तो अज़ाब की ज़िद क्या है? तो अज़ाब की ज़िद जो है वो अज़ाब का उल्टा क्या होगा? सवाब। एकदम ये सही है आपका ऑप्शन। सवाल नंबर 25, इनमें से मुज़क्कर की निशानदही कीजिए। तालीम, खुशबू, बदबू, अखबार? तो मुज़क्कर जो है यानी मेल अखबार है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 26, अकबर इलाहाबादी किस पर्चे के 9 रत्नों में शामिल है? निगार, ज़माना, अलपंच, औध पंच? तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर डी औध पंच में शामिल है अकबर इलाहाबादी। सवाल नंबर 27, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, नज़म बर्क कलीसा के खालिक का नाम बताइए। तो इसमें कह रहे हैं जोश मलिहाबादी, अकबर इलाहाबादी, जिगर मुरादाबादी, दिलावर फिगार? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बर्क कलीसा के खालिक यानी लेखक जो है अकबर इलाहाबादी है। सवाल नंबर 28, मुतशाइर किस काम से नहीं थकता है? शायरी से, सफर से, जी हुजूरी से, इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जी हुजूरी से वो कभी नहीं थकता है। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 29, मिर्जा नौशा किसे कहा जाता है? मीर को, मोमिन को, दर्द को, गालिब को? तो आप कहिएगा गालिब को जो है ना नौशा भी कहा जाता है, मिर्जा नौशा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 30, मिर्जा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली, आगरा, रामपुर, लखनऊ? तो आप कहिएगा बी आगरा में मिर्जा गालिब की पैदाइश हुई है। सवाल नंबर 31, अली सरदार जाफरी को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला? 1990 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में, 1997 ईस्वी में? तो आप कहिएगा 1997 ईस्वी में अवार्ड मिला था उनको। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 32, इनमें नज़्म निगार की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया गया है? फाइज दहलवी, शाद अजीम आबादी, नदीर अकबर आबादी, मीर अनीस? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नदीर अकबर आबादी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 33, खेती किसकी नज़्म है? अली सरदार जाफरी की, अमीर हनफी की, जफर कमाली की, अकबर इलाहाबादी की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अमीर हनफी की खेती, ऑप्शन नंबर बी सही राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? सही और राइट दोनों बोल रहा हूं मैं। सवाल नंबर 34, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बर्क कलीसा इस शायर की तख्लीक है? इकबाल, अकबर इलाहाबादी, अली सरदार जाफरी, अमीर हनफी? तो आप कहिएगा अकबर इलाहाबादी की तख्लीक है। सवाल नंबर 35, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अकबर इलाहाबादी की वफ़ात कब हुई? 1920 ईस्वी को, 1921 ईस्वी को, 1822 ईस्वी को, 1827 ईस्वी को? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी, बी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 36, रंज का खोगर हूँ, इंसान तो मिट जाता है, रंज ये मिसरा किस शायर का है? तो आप कहिएगा मजाज का है या गालिब का है या फैज़ का है या मीर का है? तो आप कहिएगा ये मिसरा जो है गालिब का है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 37, यगाना चंगेज़ी ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा कहाँ गुज़ारा? तो आप कहिएगा दिल्ली, अज़ीमाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ? बताइए कहाँ गुज़ारा? तो उन्होंने बेशतर हिस्सा जो अपनी ज़िंदगी का गुज़ारा है, वो लखनऊ के अंदर गुज़ारा है। डी विल बी द राइट आंसर, डी। सवाल नंबर 38, कागज़ी पैरहन किस शेरी का मजमूआ है? किसका शेरी मजमूआ है? तो आप कहिएगा गालिब का, खलीलुर रहमान आज़मी का, अमीर हनफी का, अली सरदार जाफ़री का? तो खलीलुर रहमान आज़मी का ये शेरी मजमूआ है कागज़ी पैरहन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा।
सवाल नंबर 39, दर्ज झेल में खलीलुर रहमान आज़मी की तसनीफ़ कौन है? उर्दू अदब की तारीख़, तरक्की पसंद शायरी, नया अदब, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक सही आंसर है। ग्लेड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो अब होगा, मौलाना मेहताब साहब सिद्दीकी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। उर्दू की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी इंशाल्लाह।